Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of homeostasis. In last videos we were talking about the homeostasis. As I have defined, homeostasis is the protection of internal environment from the harms of fluctuations in the external environment. This is the one definition. The other definition is maintenance of internal conditions within a narrow range. And I have already told you there are three components of the homeostasis: osmoregulation, thermoregulation and excretion. अब ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी, ऑस्मो रेगुलेशन की. बिफोर स्टार्टिंग द ऑस्मो रेगुलेशन एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज द होम्योस्टिस ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये जरा देखें. ऑस्मोसिस को हम कहते हैं दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. आप किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट करवाते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस. क्लियर. और इट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम अ डाइल्यूट हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू अ लेस डाइल्यूट हाइपोटोनिक सोल्यूशन. क्लियर. मीन जो हमेशा मूवमेंट होगी ना वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होगी या हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ होगी. अब हमारे लिए यहाँ पे दो टर्म्स आ गई हैं. नहीं, वन इज द हाइपोटोनिक, अदर इज द हाइपोटोनिक. अब हम देखेंगे हाइपोटोनिक क्या और हाइपोटोनिक क्या. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. मैं आपको ज़रा शो करता हूँ. यहाँ पे ये डायग्राम चेक करेंगे जरा. हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस हैं. अब सॉल्यूशन, एक बात याद रखिए, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं विद रेफरेंस टू सेल की बात करते हैं. एक एनवायरनमेंट को दूसरे एनवायरनमेंट के साथ बात करते हैं. एक एनवायरनमेंट वो होता है जो सेल के अंदर होता है, एक एनवायरनमेंट वो होता है जो सेल की सराउंडिंग में होता है. जब यहाँ पे ये कह रहा है ना हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मीन वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की. ये सेल है, इसका जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक. अब हाइपरटोनिक से क्या मुराद है, जरा गौर करें. यहाँ पे हायर सॉल्यूट आउटसाइड, मीन बाहर के एनवायरनमेंट में जो सॉल्यूट है ना, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी. अब हायर वाटर इनसाइड, सेल के अंदर वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा. क्लियर. और सेल क्या करेगा, आउटसाइड मूव करेगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा. क्लियर. एक बात हमेशा याद रखिएगा, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल. और किसी भी सोल्यूशन के अंदर जैसे जैसे हमारा सॉल्यूट इंक्रीज होता जाता है, उसका क्या उसे कहते हैं, जो वाटर पोटेंशियल ड्रॉप करता जाता है, कम होता जाता है. दोबारा मैं बोलता हूँ, कोई भी सोल्यूशन है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर जैसे जैसे हमारा सॉल्यूट इंक्रीज करता जाता है, उसका वाटर पोटेंशियल क्या करता जाता है, ड्रॉप करता जाता है, कम होता जाता है. और जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है वो प्योर वाटर का होता है. क्लियर. तो हम कहते हैं वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल. क्लियर. ये कंडीशन होगी किसकी, हाइपरटोनिक की. नेक्स्ट आइसोटोनिक. अब आइसो का मतलब ही सेम होता है, मीन सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दोनों की जब कंसंट्रेशन सेम होगी ना, then that will be called as the isotonic. Okay, let's see. Equal solute, equal water, no net movement. कोई net movement नहीं है. जितना वाटर सेल से बाहर जा रहा होगा उतना वाटर सेल के अंदर आ रहा होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज द हाइपोटोनिक. अब हाइपोटोनिक की हम बात करते हैं. हाई सॉल्यूट इनसाइड. अब जो सॉल्यूट है वो इनसाइड क्या है, हाई है, और जो वाटर है वो आउटसाइड ज्यादा है. तो वाटर क्या करेगा, वाटर विल मूव विद इन द सेल, वो सेल के अंदर मूव करेगा. सेल अल्टीमेटली क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा इन केस ऑफ द एनिमल सेल. क्लियर है. तो यहाँ आपकी बुक में दो टर्म्स मेंशन की गई थी, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, बट आई हैव एक्सप्लेन थ्री टर्म्स, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. क्लियर है. ये टर्म्स मैंने इसलिए आपको जस्टिफाई कर दिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगी, तो आप फेमिलियर हों इनसे. एनीवेज नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस. मीन वो कितना वाटर टेक इन कर सकता है. ऑस्मोसिस को मैं पहले जस्टिफाई कर चुका हूँ, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स across a semi-permeable membrane. और ये भी याद रखिएगा, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल. क्लियर. ये मैंने उसका बैकग्राउंड नॉलेज डेवलप कर दिया. अब जब ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं ना, हम ऑस्मो रेगुलेशन पता क्या कहते हैं, सिंपल दो बातें याद रख लें. एक तो वाटर की एडजस्टमेंट, दूसरा सॉल्यूट की एडजस्टमेंट. बॉडी फ्लूइड की अपने एनवायरनमेंट के साथ जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन. ये सिंपल से वर्ड मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया. अब इसको देखना कि बुक वाला कैसे जस्टिफाई करता है. The maintenance of balance of water and solutes in the body fluids is called osmoregulation. Clear. तो उससे हम osmoregulation कर देंगे. It ensures that the body fluids do not become too dilute or too concentrated. हमारे जो body fluids होते हैं ना, especially you can say blood, lymph, ये ना तो बहुत ज्यादा dilute हो सकते हैं, ना ही बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, concentrated हो सकते हैं. Clear. It is essential for many
फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब जो फिजियोलॉजिकल वर्ड है ना, इट हैज बीन derived फ्रॉम द वर्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग। जो फंक्शनिंग होती है ना हमारी बॉडी की, दैट इज कॉल्ड एज द फिजियोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। एनेबलिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की वर्किंग इस पर डिपेंड कर रही होती है। एंड रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। नो द क्वेश्चन राइज, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को मैं डिफाइन करता हूँ, ये लिख लीजिएगा अपनी बुक में। सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकरिंग विद इन अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं उन्हें क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब ऑस्मो रेगुलेशन से दो वर्ड्स क्वेश्चन लिंक किए जा रहे हैं। वन इज द ऑस्मो रेगुलेटर, अदर इज द ऑस्मो कन्फार्मर। मैंने इनका भी एक सिंपल सा क्या हो सकता है डेफिनेशन की आसानी के लिए की हुई है। मैं कहता हूँ ऑस्मो रेगुलेटर विच एक्टिवली रेगुलेट देयर बॉडी कंसंट्रेशन। जो अपनी बॉडी कंसंट्रेशन को एक्टिवली रेगुलेट करते हैं ना, वो होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। और जो ऑस्मो कन्फार्मर वी डू नॉट एक्टिवली रेगुलेट देयर बॉडी कंसंट्रेशन, दोज आर द ऑस्मो कन्फार्मर। और एक और हिंट दे देता हूँ, जो ऑस्मो कन्फार्मर्स होते हैं इनके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑस्मोटोनिक होते हैं, और ऑस्मो रेगुलेटर के आइसोटोनिक नहीं होते। सिंपल ये दो बातें याद रख लीजिएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं दे एक्टिवली रेगुलेट देयर बॉडी कंसंट्रेशंस, while when talking about the osmo conformers they do not actively regulate their body concentration. And one thing more, osmo conformers have the isotonic body concentrations according to the environment, while osmo regulator उनके isotonic नहीं होती। ये दो चीजें याद रख लीजिए, हिंट होगा आपके पास। Anyways, next हम देखते हैं। On the basis of ability of osmo regulation, the animals are divided into two groups. One is the osmo conformer, other is the osmo regulator. अब ये क्या है, कैसे, इनको वन बाय वन देखते हैं। Osmo conformer are the animals which allow the osmotic concentration of body fluids to match their environment। तो वही बात जो मैंने आपको की, जब मैच करेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ तो क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक। और मैं आपको पहले डायग्राम में जस्टिफाई किया था कि आइसोटोनिक, यहाँ पे जरा देखें, ये आइसोटोनिक बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट की अगर कंसंट्रेशन सेम है तो हम आइसोटोनिक कह देंगे। तो अगर एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स के लिए हम टर्म यूज कर देंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर। ओके, दे कैन नॉट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन देयर बॉडी। वो डिफरेंट नहीं मेंटेन कर पाएंगे, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। तो दीज कंसंट्रेशंस चेंज विद द चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम। उनके एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग मीडियम में जैसे जो भी चेंज आएगी, इनका भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। And they remain isotonic to their environment. Okay, such animals are usually found in environment with relatively stable solute concentration such as marine environment। ये मोस्टली क्या होते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं अभी। अच्छा, ये अब क्या हो सकते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर की एग्जांपल दी गई है। अब ये क्या है, ऑब्जॉर्व वाटर थ्रू स्किन, एक्टिवली टेक अप आयन, ड्रिंक लिटिल वाटर। अब ये क्या कह रहा है, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। ये फिशेज हैं। और मरीन का पता क्यों, मरीन एनवायरनमेंट स्टेबल होता है। और मरीन आपका ना, जब वाटर की बात करते हैं ना, मैं दो टर्म यूज करता हूँ, वन इज एक्वेटिक, अदर इज टेरेस्ट्रियल। जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है वाटर वाला एनवायरनमेंट होता है, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है लैंड वाला एनवायरनमेंट। अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में दो एनवायरनमेंट होते हैं, वन इज द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, अदर इज द मरीन एनवायरनमेंट। आपका जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है उसमें क्या हो सकता है, साल्ट की कंसंट्रेशन लेस होती है, और मरीन में साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। ये जो आपके समुद्र वगैरह है ना, ये इसमें आ जाएंगे मरीन एनवायरनमेंट में। एनिमल्स, such animals are usually found in environment with stable solute concentration such as marine water। Examples of the osmoconformers will include all marine invertebrates। Invertebrates क्या आ जाएंगे आपके, we do not have the vertebral column। Some freshwater invertebrates, उसमें कुछ freshwater invertebrates भी आ जाएंगे। Some marine vertebrates, कुछ hagfishes, sharks and rays, ये सारे के सारे आ जाएंगे किसमें, osmoconformer में। क्लियर, ये आपने क्या उसे कहते हैं याद कर लेना, एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑस्मो रेगुलेटर की जब मैं बात करता हूँ ना, मैंने आपको बताया जो एक्टिवली रेगुलेट करते हैं और इनका आइसोटोनिक नहीं होता। द एनिमल्स दैट कैन रेगुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन देयर बॉडी फ्लूइड्स आर ऑस्मो रेगुलेटर। क्लियर, दे कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंसंट्रेशन,
डिस्पाइट ऑफ चेंजिंग कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट, इनके एनवायरनमेंट में कोई भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आइदर दैट इज द यू कैन से हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, उससे इरिस्पेक्टिव के अपने जो इंटरनल कंडीशंस हैं इनको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेटर। देखना रेगुलेटर, दे रेगुलेट, वो खुद मेंटेन करते हैं। क्लियर? दे यूज वेरियस मैकेनिज्म फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए डिफरेंट कैसे मैकेनिज्म यूज करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स होती है, वाटर कंजर्वेशन है, वाटर को कंजर्व करेंगे। और इनके अगर एग्जांपल में आऊँ तो मोस्ट वर्टेब्रेट्स है इन एक्वेटिक एंड टर्रेस्ट्रियल एनवायरनमेंट और ऑस्मो रेगुलेटर। जो टर्रेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या हो सके तो ऑस्मो रेगुलेटर। अच्छा, ये मैं आपको एक टेबल शो करना था, इसको देखिएगा जरा, ये टेबल जरा, वही जो दो आपके पैराग्राफ है ना दिए गए ऑस्मो कन्फॉर्मर के ऑस्मो रेगुलेटर के, उसको आप इजीली यहाँ पे क्या करते हैं, चेक कर लीजिएगा, तो इनको रीड कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर, द एनिमल्स दैट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग, मीन बाहर के माहौल में जो कोई भी चेंज हो रहा है लेकिन इंटरनल मेंटेन, वो ऑस्मो रेगुलेटर है। ऑस्मो कन्फॉर्मर, द एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड्स आर इन ऑस्मोटिक बैलेंस, जो विद इट्स एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है, वो ऑस्मो कन्फॉर्मर है। आगे नेक्स्ट, कैन बी अदर मरीन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, इसमें मोस्टली मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रेगुलेट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंडिपेंडेंटली मेंटेन करते हैं, ये एनवायरनमेंट पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, अंडरगो ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, कंट्रोलिंग इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं। ये एक्टिवली रेगुलेट करते हैं, एक्टिवली और पैसिवली चेंज देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज करना होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स देख लीजिएगा, तो इसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।